Hello class 8, this is your moral science and chapter 4. As you can see, this is your MS book. Open it. This is your chapter 4, The Diamond Necklace. This is the story of the pretty and beautiful woman जो एक married हुई to a little clerk के साथ. As she had to go to the ball one night, उसको उस पे जाना था. Despite going with what she had, she borrowed, उसने necklace लिया अपनी friend से, which proved to be the most expensive proof हुआ उसकी life में. ठीक है, तो I am going to just start your lesson. Everybody listen it carefully. Okay, now she was one of the prettiest और charming lady थी वो, जो who sometimes are born, जो बहुत कभी कभी किस्मत से जन्म होता है जिनका. और she was born into a family of clerks में. She had no dowry, no expectations, उसकी कुछ भी नहीं थी. Understood थी, loved and married by any rich and distinguished man के साथ. ठीक है, she let herself to marry. उसने अपनी उसकी एक लिटिल छोटे क्लर्क में उसके साथ शादी हुई, जो कहाँ काम करता था, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता था. और उसको बहुत शी वॉज बोर्न फॉर द फाइन एंड ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ. शी सफर्ड फ्रॉम द, क्योंकि उसका जो था स्टार्टिंग से ही वो बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी वाला सीन देख रही थी वो. ठीक है, एंड शी सफर्ड, वो बहुत स्टार्टिंग से ही उसका, ये आपको पीछे बैक साइड में दिख रही है, दीवारों की सीमेंट निकली हुई है, ईंटें नजर आ रही हैं, और टूटी फूटी चेयर उसकी, और फेडेड यानी जिनका रंग, हैंगिंग्स का रंग उड़ जाता है. ठीक है, इस तरीके का उसका घर का स्ट्रक्चर था. कोई गाउन्स नहीं थे उसके पास, कोई ज्वेलरी नहीं, नथिंग. एंड शी लव्ड नथिंग बट दैट शी फेल्ट मेड फॉर दैट. वो सोचती थी कि हाँ, मैं शायद इसी चीज़ के लिए बनी हूँ. शी वुड हैव लाइक सो मच टू प्लीज, कि ठीक है, मेरे लिए जो मैं हूँ, मेरे लिए वही ठीक है. शी हैड अ फ्रेंड, उसकी फॉर्मर क्लासमेट थी जिसका नाम था, जो बहुत रिच थी. एंड शी डिड नॉट लाइक टू गो टू सी एनी मोर. शी फेल्ट सो सैड व्हेन शी केम होम. और उसको वो जाके देखती थी तो उसको थोड़ा सा फील होता था कि हाँ, मैं कहाँ हूँ. ओके. One evening her husband returned looking excited, और उसके हाथ में एक एनवेलप था, लार्ज एनवेलप. और उसने जल्दी से उसको दिखाया कि देखो, उसने पेपर फाड़ दिया गुस्से में. एंड शी ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड विच बोर दीज वर्ड्स, कि ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये सबको पढ़ती है कि नहीं, मैंने नहीं जाना, ये वो, मैं नहीं जाऊंगी. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड हॉप्ड, उसने वो इन्विटेशन टेबल पे मटरिंग करके, कुछ कुछ मुंह में बोलते हुए उसको रख दिया. कि वाई माई डियर, कि तुम क्यों, आई थॉट कि मुझे लगा कि तुम खुश हो जाओगी. यू नेवर गो आउट, दिस इज सच अ फाइन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए. शी लुक्ड एट हिम एट एन इरिटेटेड ग्लैंस में देखा कि तुम मेरे पीठ पे क्या लादना चाहते हो. आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू गो दैर, वो बोलती है. ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट एंड स्टमर्ड, बाय द गाउन यू गो टू द थिएटर इन एंड इट लुक वेरी वेल टू मी, कि हाँ, वो जो थिएटर में गाउन देखा है वो लेके आए, लेकिन वो 500 फ्रांसिस का है. ठीक है, वो कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, जैसी मैं हूँ ठीक हूँ, कोई बात नहीं. मैं, वो कहता है उसका हस्बैंड, कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो ना, आई कुड मैनेज इट विद 400 फ्रांसिस, मैं मैनेज कर लूँगा और मैं उसको ले आऊँगा. और वो जाके वहाँ से ले आता है. एंड ही ग्रू अ लिटल पेल बिकॉज ही वॉज laying aside just that amount to buy a gun or treat himself to a little shooting, के लिए जो उसने इकट्ठा किया था. अब उसने क्या किया, उससे वो 400 फ्रांसिस उसके गाउन के लिए उसको दे दिया. एंड द डे ऑफ द बॉल ड्रू नियर, जैसे आने लग गया, जो मैडम ल्यूसिल थी, उसका नाम लेडी का यहाँ बताया है, मैडम ल्यूसिल थी, जो बड़ी उदास और परेशान दिख रही थी. हर हस्बैंड सेड टू हर, क्या बोला उसके हस्बैंड को, व्हाट इज द मैटर, तुम इतने 3 दिन से बड़ी परेशान लग रही हो. शी रिस्पॉन्डेड, मैं अपसेट हूँ कि ठीक है, मेरी ड्रेस तो अवेलेबल हो गई, लेकिन ड्रेस बिना किसी ज्वेलरी के कैसे अच्छी लगेगी. वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये भी बहुत स्टाइलिश लगेगा, तुम अपने बालों में नेचुरल फ्लावर्स का अगर यूज़ करती हो तो वो भी अच्छा लगेगा. और वो 10 फ्रांसिस के आ जाएंगे, और हम दो जिसमें हमें 2 या 3 रोजेस मिल सकते हैं. ठीक है, और जो तुम्हारे पे तुम लगाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा.
हाउ स्टूपिड यू आर, हर हस्बैंड क्राइड, गो एंड आस्क योर, कि तुम कितनी बुद्धू हो। तुम्हारी वो फ्रेंड है ना मैडम फ्रस्टर, वो कितनी रिच फैमिली से है, उसके पास तो कितने सारे ज्वेल्स होंगे, तुम क्यों ना उससे कुछ टाइम के लिए ले लो और फिर उसको दे देना। द नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड के पास गई और उसको बोला कि हाँ मैं ऐसे ऐसे मुझे जाना है और कैन यू गिव मी योर, क्या ज्वेल कुछ मुझे दे सकती हो। शी सॉ सम ब्रेसलेट देखे उसने, पर्ल नेकलेस देखे, और देन वेंट इन गोल्ड अक्रॉस, मतलब काफी उसने प्रीशियस स्टोन्स के उससे देखे उसने। और उससे क्या हुआ, ऑफ एडमायरेबल, कि हाँ बहुत अच्छा नक्काशी है इस पे, ये है वो है, हर चीज बढ़िया थी। लेकिन उसने एक नेकलेस देखा फिर डायमंड्स, और उसने बड़ी हेजिटेटिंग वॉइस में पूछा क्या मैं ये ले सकती हूँ। अब उसकी फ्रेंड ने मना नहीं करना था, शी वो सेइंग कि ठीक है कोई नहीं, जो तुम्हारा मन कर रहा है ले लो। और इसको अब उसकी वो उसने उसमें से निकाल के उसके गले में लगा के देखा कि हाँ इट इज लुकिंग सो नाइस, कि कोई बात नहीं तुम इसको ले सकती हो। मैडम ल्यूसिल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, कि हाँ ठीक है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। और सभी ने उसकी वहां पर जहाँ वो गई थी पार्टी में, उधर सभी ने उसको बहुत प्रेज किया। और हर कोई, अब वो सुंदर तो पहले ही सी थी, और खासकर वो स्पेशली गाउन और वो जो उसने नेकलेस पहना, वो शी वॉज लुकिंग सो नाइस। हर कोई उसके साथ डांस के लिए उसको या अपने से बात करने के लिए उसके पास करीब आ रहे थे हर इंसान। शी डांस विद अ रैप्चर पैशन में इंटॉक्सिनेट। और उसके बाद क्या हुआ, इन अ सॉर्ट ऑफ क्लाउड ऑफ, और वो खुश का भी उसे बहुत अनुभव हुआ। एंड शी लेफ्ट द बॉल, क्या हुआ आगे, विद हर हस्बैंड एट अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग में। वो जैसे ही वापस आई आउट इन द स्ट्रीट, दे कुड नॉट फाइंड कोई कैरेज उसको नहीं मिला। तो वो चलते आ रहे थे, तो उन्होंने किसी में डिस्टेंस में उन्होंने उनको एक मैड्रिड स्ट्रीट में उनको लिफ्ट दी। और वहां से वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट की तरफ गए, शी रिमूव्ड हर रैप्स बिफोर द ग्लास, के सामने शीशे में खड़े होकर जैसे ही वो अपनी चीजें उतारने लगी अपने ऑर्नामेंट्स, शी सडनली अटर्ड अ क्राई, शी नो लॉन्गर, वो जोर से चिल्लाई कि कहाँ गया वो मेरे गले का नेकलेस था, क्योंकि अब वो खो चुका था, कहीं गिर गया था वो। और अपने हस्बैंड की तरफ जैसे ही घूमी, आई हैव लॉस्ट, और उसे बोलना भी नहीं गया कि हाँ मैंने अपनी जो फ्रेंड का नेकलेस खो दिया। हेलो क्लास 8, दिस इज योर मोरल साइंस एंड चैप्टर 4। ओ माई पुअर मैथड, हाउ यू आर चेंज। अब उसकी फ्रेंड ने उसको बोला कि तुम्हें क्या हो रहा है, ये तुम कैसी होती जा रही हो।
कि वो कहती कि कुछ नहीं, लास्ट जब मैंने तुम्हें देखा था तुम कितनी सुंदर लग रही थी, लेकिन आज तुम्हारा क्या हाल हो रखा है। तो वो कहती कि मेरे से ना छुपाया नहीं जा रहा है, आज मैं तुम्हें सच बताती हूँ कि आई लॉस्ट द डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था, एंड आई ब्रॉट यू बैक अनदर, एग्जैक्टली बनवा के मैंने तुम्हें वो दिया। तो वो मेरे लिए उस नेकलेस के बदले मेरा 10 साल लग गया मुझे वो पैसा चुकाने में, तुम्हें जो मैंने देना था। मैडम फ्रॉस्टेड डीपली मूव्ड एंड टुक हर हस्बैंड as she had. Oh my poor Matlet, why my necklace was paste? It was worth at most only 500 francs का था वो, और तुमने कितना पैसा कहाँ लगा दिया, कम से कम मुझे बता देती, ऐसा कुछ नहीं था। तुम अगर मेरे से बात को ना छुपाती तो तुम्हें इतना नुकसान भरना नहीं पड़ता। नाउ द स्टोरी इज ओके विद यू। Now this is your answer key of question number A, B, C and D. D answer में first and second you have to complete from your lesson से find out करके। And answer number 5, 6, 7 and 8 is also there. You have to complete it from your screen. And oral skills also you have to complete it. Okay class?